Hello my dear and nears, this is Meet Brad. Welcome to Australian PT. Today I would like to talk about a writing topic essay. आज की क्लास के अंदर मैं ऐसे के ऊपर बात करने वाला हूं और ऐसे टॉपिक को लेकर के गाइस मोस्टली मेरे जो नॉन स्टूडेंट्स हैं उनके मेरे से क्वेश्चंस होते हैं कि सर ऐसे का टेम्पलेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं ऐसे के ऊपर मैं कुछ आपको कंसेप्ट या कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे के अंदर राइटिंग के अंदर आपका नंबर सिंगल कहीं भी नहीं कटने वाला है। और अगर मैं बात करूं राइटिंग ऐसे को लेकर के, आज से मैं कुछ टाइम पीछे चला जाऊं यानी कि 2-3 मंथ्स बैक चला जाऊं तो क्या है कि आप देख रहे होंगे कि लिसनिंग और राइटिंग में उन दिनों में जो आपके नॉन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीटी का एग्जाम दिया था उनका जो स्कोर नहीं आ रहा था जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर मोस्टली कुछ एक इंस्टीट्यूट में क्या किया गया, टेम्पलेट ही बंद कर दिए गए। यार भी टेम्पलेट वर्क ही नहीं करता और आपको टेम्पलेट यूज करने का कोई फायदा नहीं है, आप खुद का टेम्पलेट प्रिपेयर करो। मतलब इस प्रकार के काफी सवाल जवाब हो रहे थे। और कुछ एक इंस्टीट्यूट में जो टेम्पलेट है द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी जगह पे कुछ एक वर्ड चेंज किए गए थे, कुछ एक ऐसे टॉपिक को लेकर के वर्ड चेंज किए गए थे। लेकिन ये सारी बातों का जो जवाब है मैं आज की क्लास के अंदर आपको देने वाला हूं। और जो मैं ये बात किसी भी मतलब विदाउट कोई एविडेंस के नहीं कर रहा, आप मेरे लास्ट स्कोर चेक कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी ऑस्ट्रेलियन पीटी के नाम से, उस पर आप स्कोर चेक कर सकते हो जो इन दिनों में बच्चों के स्कोर आ रहे हैं और उसके आधार पे आप गैस कर सकते हो कि सर कैसा करवा रहे हैं। चलो अब मैं बात करता हूं राइटिंग ऐसे के ऊपर कि ऐसे को हम कैसे करें टॉपिक को कि जिससे हमारे राइटिंग के अंदर नंबर ना कटो। तो राइटिंग के अंदर मोस्टली तो हम एग्जाम के अंदर एक ही क्वेश्चन आता है ऐसे का और जिसका जो स्कोर होता है 12 to 15 मार्क्स होता है एज पर पीटी के अनुसार इतना स्कोर माना गया है। और अब कुछ एक बच्चों ने ये भी मुझे बताया कि सर ऐसे के जो क्वेश्चंस है 2 आ रहे हैं, दोनों जगह पे हम सेम टेम्पलेट यूज कर दें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अगर आपको 2 अलग अलग टेम्पलेट अच्छे से लर्न है तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि अलग अलग टेम्पलेट यूज करो, वहां पे आपका स्कोर और ज्यादा गेन होगा और स्कोर ज्यादा आने के चांसेस पूरे बनते हैं। अगर आपके ऐसे का टॉपिक सिंगल ही आ रहा है तो जो मैं आपको टेम्पलेट सजेस्ट कर रहा हूं सिंगल जो मैं प्रायोरिटी में दे रहा हूं उस टेम्पलेट को आप प्रॉपर वे से यूज करें तो उस टेम्पलेट से आपका सिंगल नंबर भी नहीं कटने वाला। उस टेम्पलेट को यूज करने का जो वे है वो मैं आपको भी प्रैक्टिस के द्वारा बता दूंगा कि उस टेम्पलेट को हमने यूज कैसे करना है और सेकंड टेम्पलेट हमने कौन सा यूज करना है। अब मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अभी मैं आता हूं प्रैक्टिस के ऊपर। लेट्स प्रैक्टिस। मैंने आपको जैसा कि स्कोर के बारे में बताया कि 12 to 15 मार्क्स इसका क्या रहता है, स्कोर रहता है 12 to 15 मार्क्स। और टाइम आपको प्रत्येक ऐसे का कितना मिलता है, 20 मिनट का टाइम मिलता है। 20 मिनट अपने प्रत्येक ऐसे पे, मान लो कि 2 क्वेश्चंस आ गए तो दूसरे का 20 मिनट टाइम आपको अलग मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारी वर्ड लिमिट होती है, वर्ड लिमिट कितनी होती है, 200 से 300 वर्ड की हमारी वर्ड लिमिट रहती है। वर्ड लिमिट जैसा कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं कि जो हमारी वर्ड लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 200 से 300। अब हमारे माइंड में होता है कि सर राइटिंग के ऐसे के जो नंबर है वो किन के आधार पे मिलते हैं। जो राइटिंग ऐसे के नंबर है माय डियर्स कंटेंट के आधार पे मिलते हैं। कंटेंट हमारा 3 मार्क्स का होता है और एक हमारा फॉर्म के आधार पे मिलते हैं 2 मार्क्स की, ग्रामर 2 मार्क्स, स्पेलिंग्स 2 मार्क्स और वोकैब, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस एंड लास्ट वन इज लिंग्विस्टिक रेंज। यानी कि इनके आधार पे हमें राइटिंग ऐसे के मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कंटेंट की, कंटेंट क्या होता है, सपोज दैट हियर इज योर ऐसे, ये आपका ऐसे जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। यहां पे जहां पे आपको ऐसे टॉपिक दिया गया है, यहां पे आपने जो मतलब क्वेश्चन जो दिया गया है सेम का सेम टाइप कर रहे हो वो कंटेंट है। और यहां पे जहां पे मेन कीवर्ड दिए गए हैं यहां पे भी जो उसी आप क्वेश्चंस में से कुछ कीवर्ड उठा के टाइप कर रहे हो वो कंटेंट है। यानी कि इन चीजों की जरूरत हमें 4 जगह पे पड़ेगी। यानी कि फर्स्ट ऐसे में टोटल कितने पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें जरूरत पड़ेगी, फिर हमें थर्ड पैराग्राफ के अंदर जरूरत पड़ेगी और फिर हमें फोर्थ पैराग्राफ के अंदर। यहां पे हम जो ऐसे का टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, उसमें से हमने कंटेंट उठाना है और इन्हीं के आधार पे हमें जो कंटेंट के नंबर है वो कंप्लीट मिल जाएंगे। अब कंटेंट के अलावा आगे बात करूं फॉर्म।
फॉर्म होती है हमारी 2 मार्क्स की। इसमें आपकी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना रहता है कि 200 से 300 वर्ड है। अगर आप 300 से ज्यादा कर देते हो या 200 से कम रख देते हो तो आपका ऐसे चेक नहीं होता। ध्यान रखना, ये मिस्टेक आप भूल के भी मत करना। लेकिन जो अपन टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उस टेम्पलेट में कंप्लीट सही दिया गया है। और उसके बाद में मैं आगे बात करूं ग्रामर की। ग्रामर तो नो डाउट हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो ग्रामर तो हमारी किसी भी हालात में गलत नहीं होनी चाहिए। हम हर हालात में उसको प्रॉपर वे से सही करेंगे। फिर हमारी आती है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स हमारी प्रॉपर टेम्पलेट के अंदर सही यूज की गई है, बट कंडीशन ये है कि जब आप खुद टाइप कर रहे हो उस वक्त उसको मतलब प्रॉपर वे से ऐसे को लगभग मान के चलो कि 13-14 मिनट में टाइप कर लो, और जो लास्ट का 6 मिनट का टाइम है वो आप उसे चेक करने में अच्छे से कहीं भी मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन तो नहीं सही है, मतलब गड़बड़ नहीं कर दी, और कहीं पे मैंने मतलब उसके अंदर जो मैंने कॉमा लगाए हैं, नोटेड कॉमा लगाए हैं, या मेरा फुल स्टॉप है या फुल स्टॉप के बाद में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हमारे से अक्सर हो जाती है उनको आप प्रॉपर वे से प्रूफ रीडिंग कर लें और प्रॉपर कंप्लीट टाइम दें ऐसे को। फिर आती है हमारी वोकैब। वोकैब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। ये क्या होती है? यूज, कनेक्टर एंड लिंकर। यानी कि ये जो मान लो कि जैसे मैंने इसके अंदर दे रखा है टू कमेंट्स विद, क्या वर्ड दे रखा है? टू कमेंट्स विद। इसके अलावा मैंने दे रखा है बिकॉज ऑफ द काउंटलेस बेनिफिट्स, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस, है ना, लास्टली, इन माय ओपिनियन। ये जो वर्ड जो मैंने दिए हैं ये हमारी जो नीड है वो नीड कंप्लीट करते हैं। किसकी नीड? यूज कनेक्टर्स, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस की जो नीड है हमारी इन कनेक्टर से कंप्लीट हो जाएगी और हमें जो कनेक्टर्स के जो नंबर मिलने चाहिए वो प्रॉपर मिल जाएंगे। और लास्ट आता है लिंग्विस्टिक रेंज। लिंग्विस्टिक रेंज का जो मतलब होता है कि जो ऐसे आपका क्लियर समझ आना चाहिए किस टॉपिक के ऊपर है। और लिंग्विस्टिक रेंज की अगर मैं बात करूं, जब हमने ऐसे के अंदर यानी कि ऐसे टॉपिक में हमने क्वेश्चन टाइप कर दिया, उसके अलावा मेन कीवर्ड में हमने टाइप कर दिया, उसके अलावा फिर आगे अगर अपने बात करें नीचे मेन कीवर्ड में टाइप कर दिया और ऐसे टॉपिक, यानी कि 4 जगह पे हमने उसी क्वेश्चंस को टाइप कर दिया सही तरीके के साथ, तो इससे हमारी जो लिंग्विस्टिक रेंज है यानी कि हमारा जो ऐसे वो क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या दिया गया है। मतलब इनके आधार पे हमें राइटिंग ऐसे के मार्क्स मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो ये कि 4 पैराग्राफ है, ठीक है, और इसके अंदर जहां पे टॉपिक दिया गया है यानी कि ये जो ऐसे का टॉपिक दिया गया है, यहाँ पे सेम जो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर दिया गया वो सेम का सेम टाइप करना होता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं और इसी के अंदर कि आपको 2 बार टॉपिक लिखने की जरूरत पड़ती है, नीड 2 टाइम्स टू राइट टॉपिक इन ऐसे, और 2 टाइम्स ही आपको मेन कीवर्ड लिखने होते हैं। लेकिन इसके अंदर आप क्या कर सकते हो माय डियर्स, इसके अंदर आप जो एक की है यानी कि कंट्रोल दबा करके प्लस सी यानी कि कॉपी करके सेकंड जगह पे आप उसे पेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना आपने इसके अंदर कट की का यूज नहीं करना। डोंट यूज कट की, कट की मत यूज करना। कट करोगे तो ऐसे टॉपिक जो फर्स्ट पैराग्राफ में वहां से कट होकर के लास्ट में चला जाएगा। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, कॉपी पेस्ट यूज करना है। कॉपी करके पेस्ट कर लोगे, टाइम भी बच जाएगा और ऐसे को आप प्रॉपर वे से कर भी लोगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसी के अंदर स्टूडेंट्स, ऐसे के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो हमें रिमेंबर करने हैं, अच्छे से माइंड में रखने हैं। और कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, अगर एग्जाम के अंदर आपके एक ऐसे आता है तो ये जो मैंने ऐसे आपको स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, इस ऐसे का आप प्रॉपर यूज करें। आपके राइटिंग के अंदर 90 अप टू 90 का स्कोर अगर अपने बोले ना अगर चाहते हैं तो वो इस ऐसे को लेकर के आपका स्कोर कहीं भी कम नहीं होने वाला। ये आप जस्ट माइंड में रखें। लेकिन करने का वे मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर रहा हूं कि कैसे करना है। मान लो सपोज दैट मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं जो आपने माइंड में रखने हैं। जैसे कि स्टूडेंट अगर हमारा ऐसे आया 1 लाइन का, ऐसे हमारा किसका आया 1 लाइन, देन अपने को क्या करना है, कंप्लीट लाइन को 4 जगह पे लिखना है। यानी कि 2 जगह ऐसे टॉपिक और 2 जगह मेन कीवर्ड, यानी कि चारों जगह पे वो कंप्लीट लाइन लिख देनी है। लेकिन उस लाइन के लास्ट में लिखा होता है डू यू एग्री और डिसएग्री, डू यू एग्री और डिसएग्री, ये लास्ट में स्टेटमेंट होती है। इस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है माय डियर, ये स्टेटमेंट आपने नहीं लिखनी। लास्ट में जो ये स्टेटमेंट दी गई है इस स्टेटमेंट को आपने रिमूव करना है, ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी। आपने जहां तक फुल स्टॉप लगा है वहां तक उस टॉपिक को लिख लो। मान के चलो ये हमारी कंप्लीट लाइन है,
ठीक है। और इसी लाइन के अंदर ये लास्ट में ये डू यू एग्री और डिसएग्री वाला आ गया, तो मैंने ये जो डू यू एग्री और डिसएग्री आया इसे मैं नहीं लिखूंगा, मैं यहां तक लाइन को कंप्लीट लिखूंगा। और यहां तक लाइन को कंप्लीट लिखने के बाद में अब मेरे को पता है एक लाइन से मेरा कंटेंट के नंबर पूरे नहीं होने वाले हैं, तो मैंने जहां पे मेन कीवर्ड इस ऐसे के अंदर डालने हैं वहां पे मेन कीवर्ड की जगह पे उस कंप्लीट लाइन को लिखूंगा, और मेन कीवर्ड हमारे दो जगह पे, दोनों जगह पे कंप्लीट लाइन लिखूंगा, और ऐसे टॉपिक भी दो जगह पे, तो दोनों जगह पे मैं कंप्लीट लाइन लिखूंगा। अब सपोज दैट माय डियर कि हमारे पास लाइन आ जाती है 2 या 1.5 या 2 लाइंस की, मतलब हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है टॉपिक की, जो ऐसे टॉपिक है वो 1.5 या 2 लाइंस का कंप्लीट आ जाता है। मान लो ये ऐसे टॉपिक है हमारा, ठीक है, और ये लास्ट में छोटा सा फिर वही क्वेश्चन मार्क, डू यू एग्री और डिसएग्री। तो मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा, मान लो ये 2 लाइंस है, कितनी लाइंस है, 2 लाइंस है। ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मान लो इतनी बड़ी तो लाइन होती नहीं, इसी भी लाइन के अंदर कहीं ना कहीं एक आधा फुल स्टॉप आपको मिल सकता है। तो मान लो जहां पे ऐसे टॉपिक 1 है, ऐसे टॉपिक 1 है, वहां पे तो मैं यहां तक ये जो ये इतनी जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैं डाल दूंगा ऐसे टॉपिक 1 पे। और जो नेक्स्ट यहाँ पे यानी कि लाइन कंप्लीट होगी, इसके बाद में जो सेकंड लाइन है वो ऐसे टॉपिक 2, मतलब जो नीचे लास्ट में पैराग्राफ में दिया हुआ है वहां पे उसे ऐड कर दूंगा। अब रही बात मेन कीवर्ड की, क्योंकि कंटेंट अब हमारे पास बढ़िया हो गया है, तो जहां पे मेरे को कंटेंट है, कंटेंट में मैं मतलब 4 या 5 वर्ड का कोई कंटेंट मैं डाल दूंगा, यानी कि जैसे कि मैं नाउन से कोई लाइन स्टार्ट करके मतलब कोई लाइन डाल दूंगा, जैसे मैंने लिखा सपोज दैट स्टूडेंट्स डू हार्ड वर्क, ठीक है। इसके बाद में आगे कंप्लीट लाइन चल रही थी, कुछ भी था यहां पे लाइन कंप्लीट। अब मैंने क्या किया, मैंने जो मेन कीवर्ड उठाने थे ये उठा लिया, स्टूडेंट्स डू हार्ड वर्क, ये 4 मैंने कीवर्ड उठा लिए। इनको मैं दोनों जगह पे सेम का सेम भी लिख सकता हूं, अगर मैं चाहूं कि मेरे को कीवर्ड और मिल रहे हैं ऐसे के टॉपिक के अंदर, ठीक है, मतलब जो टॉपिक ऊपर क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर और हमें मिल रहे हैं कीवर्ड, तो मैं दोनों जगह पे अलग अलग कीवर्ड भी यूज कर सकता हूं। ये जो मैं पैटर्न यूज करूंगा इसके आधार पे मैं ऐसे के अंदर मेरा सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखूंगा। बस आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपने याद रखने वो क्या है, अगर तो एक तो हमें ऐसे टॉपिक अगर बड़ा है तो अपने दोनों जगह पे अलग अलग मतलब स्टेटमेंट डाल देंगे, है ना। और उसके अलावा अगर हमने क्या करना है, अगर टॉपिक छोटा है तो चारों जगह पे कंप्लीट स्टेटमेंट डाल देंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बस इन बातों का ध्यान रख के आप इस टेम्पलेट को प्रॉपर वे से यूज करें और आपका राइटिंग में नंबर पूरे आएंगे। लेकिन मैंने इसमें कुछ वर्ड ऐड कर रहा हूं, यानी कि यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, अबव स्टेटमेंट विच रिलेट्स टू द फैक्ट दैट, यहां पे जो वर्ड आएगा माय डियर्स वो वर्ड आएगा फैक्ट दैट। क्या वर्ड आएगा, फैक्ट दैट, यहां पे वर्ड ध्यान रखना फैक्ट दैट। इसके बाद में ये जो कीवर्ड वाली लाइनें पूरी कंप्लीट आ जाएगी, जो ये सामने दे रखी है आपको, विच रिलेट्स टू द फैक्ट दैट, फिर अपने कीवर्ड वाली लाइनें जो मैंने आपको बता दी स्टेटमेंट। और जो नीचे वाला है यानी कि थर्ड पैराग्राफ के अंदर, इट इज एविडेंट व्हाई मेनी आर इन फेवर ऑफ द फैक्ट दैट, यहां पे वर्ड क्या आ जाएगा, द फैक्ट दैट, फिर आगे जो ये स्टेटमेंट कंप्लीट। बस इतना सा ध्यान रख लेना, बाकी ऐसे में आप कुछ भी चेंज मत करना, अपनी तरफ से इंप्लीमेंट मत करना। ये प्रॉपर 100% वर्क करता है और आपके नंबर कोई रोक ही नहीं सकता है। ये ऐसे का टेम्पलेट बहुत ही स्ट्रांग है और सही तरीके से यूज करें। अब रही बात जो लास्ट में मैंने बताई थी कि अगर क्वेश्चंस 2 आ जाते हैं, इफ वी फेस 2 क्वेश्चंस इन आवर मेन एग्जाम रिगार्डिंग टू पीटी, देन व्हाट वी डू, तब हमने क्या करना है, तो आपने क्या करना है, सेकंड जगह पे जो आप करने वाले हो स्टूडेंट, वो आपके सामने मैंने आपको टेम्पलेट दिखा दिया जो आप पहले यूज करते थे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाला। इसको आप सेकंड जगह पे यूज कर सकते हो टेम्पलेट को, और हमारे दोनों टेम्पलेट अलग अलग हो जाएंगे और साथ में हमारा स्कोर भी राइटिंग के अंदर शानदार आ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट टेम्पलेट जो आपने रखना है स्टूडेंट, ये तो हमारा सेकंड टेम्पलेट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा सेकंड टेम्पलेट है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू ह्यूमन सोसाइटी इज विजिबल टू एवरीवन। ये भी आप अपने पास प्रॉपर वे से याद कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट पे आपने वही रखना है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वाला, ठीक है। मतलब इन दोनों टेम्पलेट को आप अच्छे से याद कर लो और राइटिंग ऐसे को लेकर के बेफिक्र हो जाओ, पीटी का एग्जाम दे दो, आपका स्कोर कोई रोकने वाला ही नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आज की क्लास के अंदर आपको समझाया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मैं आपसे ये भी
एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जो मतलब घर पे रह करके क्लासें लगा रहे हैं उनका फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। सो मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।